आज विकास जी बहुत ही अच्छे उपाय लेके आई हूँ। ऐसे उपाय लेके आई हूँ कि चारों दिशाओं से आपके पास पैसा आएगा। पैसों की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बहुत ज्यादा पैसों को लेके परेशान है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर आपने मुझे फॉलो कर लिया ना, 100% गारंटी। आज मैं जो पैसों के लिए उपाय लेके आई हूँ वो बहुत ही चमत्कारी उपाय है और आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं डेली और आपके पास फिर देखना कितना पैसा आएगा। 5 मिनट के डेली के इंस्टेंट मनी के लिए बहुत अच्छा मैं एक सिजिल बताऊंगी, तो आप इस सिजिल को बनाइए और आप देखो कि आपके पास इंस्टेंट मनी कैसे आती है। इसके 100% रिजल्ट्स हैं। एक मैंने आपको सुना था कोई मनी कार्ड करके कुछ है, वो थोड़ा बताना चाहिए। हाँ, कि मैं कैसे आपको आज अबेंडेंस कार्ड बताती हूँ। जिनका पैसा फंस गया है बहुत ज्यादा, इस उपाय को करने से वो इंसान आपके पास दौड़ा चलाएगा आपके पैसे देने के लिए और आप मुझे बताएंगे कि आपके पास उतना अमाउंट आया या नहीं आया, क्योंकि वो आएगा। तो आप भैया कमेंट में जल्दी लिख दो कि आप आज से कर रहे हो और ये काम हुआ कि नहीं हुआ। स्पेल्स में हमें वो भी पता चल जाता है कि इसके ऊपर, इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक है या नहीं है। इवन नाम तक मैं बता पाती हूँ कि किसने आपके ऊपर कराया है। अच्छा, लाइफ में कोई हस्बैंड वाइफ है, उनके आपस में नहीं बन रही है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, दोनों का दिमाग चेंज कर देते हैं और उनके आपस में आप देखेंगे कि 24 घंटे में ऐसा रिजल्ट आता है कि आपस में बननी शुरू हो गई है। मेरी हेल्थ थोड़ी खराब हो गई थी, इसके साथ साथ मुझे कुछ स्किन प्रॉब्लम भी थी जो कि 6 महीने हो गए थे डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैंने अपना उपाय किया और मेरी 2 से 3 दिन में वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। जिनको बिजनेस में बहुत सारे क्लाइंट्स चाहिए, जिनको चाहिए हमारा बिजनेस स्पीड पकड़ ले, बहुत अच्छा चले, तो आपको कोड देती हूँ। तो ब्लॉक को अनब्लॉक करने का कोई आपके पास स्विच कोड? बहुत अच्छा उपाय आपको आज देती हूँ। इतना अच्छा उपाय है, 3 दिन में आपको रिजल्ट देगा। ब्यूटी को अगर बढ़ाना हो, ब्यूटी टिप्स जो है बहुत फीमेल मांगती है, तो उसका मैम थोड़ा एक रेमेडी बताइए। हस्बैंड जो है बहुत डोमिनेट कर रहा है, ससुराल वाले जो है वो परेशान कर रहे हैं, आप उसका थोड़ा बताइए कि आपके पास कोई स्पेल। एक लव स्पेल जरूर बताऊंगी, जिनको भी प्यार से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आज के पॉडकास्ट में आपको एक से एक उपाय मिलने वाले हैं, वो भी बड़े शॉर्टकट में, 24 घंटे में काम करने वाले। लेकिन भाई साहब, आज का जो मेन स्पेशल पॉडकास्ट है ना, वो है पैसों से रिलेटेड। जी हाँ, पैसे से रिलेटेड आज आपके ऐसे ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं ना, जो कि आपको मजा आ जाएगा। ये नहीं चला तो दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, एक से एक शॉर्ट और बड़े सब तरीके के आपको इस पॉडकास्ट में उपाय मिलने वाले हैं। और हाँ भाई साहब, सारे तरीके की प्रॉब्लम में भी आज इसमें डिस्कस की गई है, जैसे ब्यूटी को कैसे बढ़ाए, मनी की प्रॉब्लम के साथ साथ कर्जे को कैसे उतारे, हम अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करें। ये सब बारे में आज बोलने आई है, बताने आई है हमारी स्पेशल गेस्ट शीतल कौशिक मैम। जी हाँ, वो एक बहुत ही अच्छी स्पेल कास्टर है और एक से एक आज स्पेल्स बताए उन्होंने और साथ में कुछ स्विच वर्ड्स और शॉर्ट रेमेडीज। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के पार्ट में हमारे पास आए हमारी स्पेशल गेस्ट। आप लोगों की डिमांड में एक बार फिर से चलिए पहले मैम से ही मिल लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। कैसे हैं मैम? मैं बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, बहुत शानदार मैम। मैम, सबसे पहले जो आज के हमारे नए दर्शक है जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। बिल्कुल, मेरा नाम शीतल कौशिक है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसके साथ मैं स्पेल्स भी करती हूँ और मेरे स्पेल्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। न्यूमरोलॉजी करती हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ। क्या बात है, बहुत सारे रास्ते खोल रखे आपने लेकिन आपके स्पेल्स बहुत अच्छे काम करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। लास्ट टाइम कई लोगों ने जो है वो कमेंट भी किया था और कई लोगों ने व्हाट्सएप में भी आपसे करे थे। आई थिंक 24 घंटे में मेरे स्पेल्स का रिजल्ट आ जाता है। 24 घंटे में? बिल्कुल। और अगर आप लोगों को सबूत चाहिए कि भैया क्या लोगों ने बोला, क्या फीडबैक है, तो मैं यहाँ पे जो है स्क्रीन में लगा देता हूँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैम के कैसे फीडबैक रहे। तो चलिए मैम, आज इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए थोड़ा हम जानना चाहते हैं कैसे कैसे आप उपाय लाए और क्या क्या चीज लाए, आप थोड़ा सा बताइए आप इसके बारे में। आज विकास जी बहुत ही अच्छे उपाय लेके आई हूँ। ऐसे उपाय लेके आई हूँ कि चारों दिशाओं से आपके पास पैसा आएगा। अगर 42 डेज आपने मुझे फॉलो कर लिया आंख बंद करके, तो मैं आपको अमीर बना दूंगी। अच्छा। पैसों की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बहुत ज्यादा पैसों को लेके परेशान है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर आपने मुझे फॉलो कर लिया ना, तो 42 डेज में मैं आपको रिजल्ट दे के ही रहूंगी।
42 डेज बिल्कुल 100% गारंटी। बिल्कुल गारंटी है। अच्छा ठीक है, तो चलिए ठीक है मैम, आज हम सिर्फ पैसों की बात करने वाले हैं या और भी कुछ बातें हैं हमारे पास? नहीं, आप लोगों की जो प्रॉब्लम होती है पैसों से रिलेटेड, जिनके ऊपर कर्ज है, मैरिड लाइफ, आप किसी भी प्रॉब्लम का मुझसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो ये जो पॉडकास्ट है ये काफी समय बाद आप लोगों की डिमांड पे एक बार फिर से आया है कि जिसमें आप पूछते रहते हैं भैया कुछ ऐसे ऐसे उपाय बता दो इंस्टेंट से काम करे, जल्दी जल्दी। तो आज की जो उपाय है ना वो एक से एक है, मैंने पहले मैम से बात कर ली थी, वही उपाय आपके सामने आज पेश किए जा रहे हैं। दैट्स वाई मैं आज इतना जोश में हूँ और इतने गारंटी से कह रहा हूँ। तो चलिए मैम, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि पैसों को जो है अट्रैक्ट करने के लिए क्या एक तरीका है, सबसे बेस्ट उपाय है, कौन कौन से आज लाए हो आप उपाय? विकास जी, आज मैं जो पैसों के लिए उपाय लेके आई हूँ वो बहुत ही चमत्कारी उपाय है और आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं डेली और आपके पास फिर देखना कितना पैसा आएगा। 5 मिनट के डेली के? बिल्कुल 5 मिनट। अरे कोई भी दे देगा, बताइए मैम जल्दी से। आपको क्या करना है, डेली 5 मिनट आपको नोट को लेना है और गिनना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? अच्छा। और नोट को हमेशा अंदर की तरफ गिनना है, बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं गिनना है। जब आप नोट को गिनेंगे तो स्माइली फेस होना चाहिए और आपको इमेजिन करना है कि आपके पास इससे डबल अमाउंट आ रहा है। और ऐसा आप डेली बेसिस पे कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 42 डेज आप मुझे दे दीजिए, आपको 42 डेज में इसका रिजल्ट दिखने लग जाएगा। क्या बात आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मैम ये जो आप अंदर गिनने को कह रहे हैं ये मतलब कि कौन से नोट होने चाहिए? मतलब जरूरी है कि 500 के या 100 के, ऐसा कुछ? कोई भी नोट हो, आप उसको बाहर की तरफ जब गिनते हैं तो एक तरह से आप लक्ष्मी को अपने पास से वापस भेज रहे हैं, ठीक है? लेकिन लोग अचानक यूं उठाते हैं और ऐसे ऐसे गिनने लगते हैं। वो गलत तरीका है। आपको नोट को हमेशा अंदर की तरफ से गिनना चाहिए ताकि लक्ष्मी आपके पास वापस आए, ठीक है? और आपको फिर उसके साथ स्माइली फेस होना चाहिए। हमेशा जब भी आप पैसे को गिनते हो तो हमेशा आपको ये मैनिफेस्ट करना चाहिए कि मेरे पास इससे ज्यादा अमाउंट आ रहा है। आप मैनिफेस्टेशन की पावर को तो समझते ही हैं। मैंने मैनिफेस्टेशन कर करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ। मतलब मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाता है क्योंकि मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। और मेरे लिए इसीलिए बहुत इजी है बोलना कि किसी भी चीज को हम अपने थ्रू बुला सकते हैं। कोई भी चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं। पैसे को अगर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपके साथ एक तो आपकी मेहनत होनी चाहिए, ठीक है? और आप डेली पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। उसके साथ साथ आपके कर्म है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा भरेंगे। तो कर्म अच्छे कीजिए क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज है कि जिससे आपके हाथों की लकीरें भी बदली जा सकती है। आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ रही है तो एक कर्मा ही ऐसा होता है। आपने सुना भी होगा ना कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे जो ये चीज हमारे आगे आ गई, तो वही चीज होती है। तो आप अच्छे कर्म करते हैं, उसके साथ आपकी मेहनत है और अपने घर में ही आप छोटी छोटी चीजें करके ऐसा कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। पैसा बहुत ईजी है आपकी लाइफ में लाना। तो मैं आज आपको बहुत सारे टिप्स ऐसे देने वाली हूँ। ठीक है मैम, बताइए मैम। अब सेकंड नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको एक तो यही करना था, पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो डेली 5 मिनट आपको पैसों को गिनना शुरू करना है। अब दूसरी चीज मैं आपको क्या बताऊंगी, आपको एक नोट लेना है, ठीक है? अब उस नोट पर आपको ग्रीन पेन से लिखना है मनी लव्स मी। मनी लव्स मी? हाँ, मनी लव्स मी लिखना है। उसके बाद मैं आपको एक कोड दूंगी, आपको वो कोड भी उस पर लिखना है। कोड है 520741 और 8। आप इस नंबर को लिखकर अपनी तरफ उस नोट को फोल्ड कर अपने वॉलेट में रख लीजिए। एक बार फिर रिपीट कीजिए मैम कोड। आप 520741 और 8 इस नंबर को आपको लिखना है ग्रीन पेन से। अच्छा, मनी लव्स मी जो था वो रेड पेन से? नहीं, आप ग्रीन से या रेड से। अगर आपके पास ग्रीन नहीं है तो आप रेड से भी लिख सकते हैं, बट फर्स्ट चॉइस आपकी ग्रीन पेन ही होना चाहिए। पहले ग्रीन पेन होना चाहिए, ठीक है? तो आपको क्या करना है, उस नोट को फोल्ड करके अपने वॉलेट में आपको रख लेना है। आप देखो कि आपके उस वॉलेट में ना कभी पैसों की कमी नहीं होगी, ठीक है? और जब भी आप पैसा खर्च करते हैं, कभी भी आप मार्केट गए, आपने सपोज किसी को पैसे दिए, तो पैसे देते वक्त आपको 708 इसको चैंट जरूर करना है। आप देखना 24 घंटे के अंदर आपके पास उतना अमाउंट वापस आ जाएगा। अच्छा, हाँ जी। थोड़ा समझाइए इसको, थोड़ा इलेबोरेट कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जैसे कि आप किसी शॉप पे गए, आपने शॉपिंग की और आपने जैसे ही उसे नोट दिया तो आपको साथ साथ बोला है 708। आपको अपने मन में चैंटिंग करनी है, ठीक है? ये कोड्स ना बहुत ज्यादा मैजिकल होते हैं, इनके रिजल्ट 24 घंटे में आता है। हाँ, तो आप इसको चैंट करेंगे तो आप देखेंगे कि 24 घंटे में आपके पास कहीं से भी वो पैसे आ गए हैं, किसी भी थ्रू आ गए हैं, लेकिन आ गए हैं। तो 708 को चैंट करना शुरू कर दीजिए। जब भी आप किसी को पैसे देते हैं तो 708 इसको चैंट करो। इसकी कोई चैंटिंग का ऐसा नहीं है कि आपको 3 बार करना है, 4 बार, जितना पॉसिबल है आप उतना कर सकते हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको इसको 4 बार 5 बार ऐसे करना है, बस चैंट करते रहो। ओके,
और ये कभी भी करे? बिल्कुल, जब आप किसी को देते हो तब। अच्छा, तब करना है? तभी करना है, उससे पहले नहीं करना। ओके, मतलब कि और किसी टाइम पे नहीं करना है? नहीं, सिर्फ नोट दे रहे हो। और जैसे घर में, अगर जैसे घर में पैसे रख रहे हैं या कुछ रख रहे हैं तब नहीं बोलना? नहीं, एक्सपेंसेस करते हो? जब आप खर्च कर रहे हो उस नोट को, आप चाह रहे हो कि आपका उतना ही अमाउंट वापस आ जाए, तो आपको 708 इसको चैंट करना है। ओके। और मैम, ये इंस्टेंट मनी अगर किसी को चाहिए हो तो ये उसमें ये भी वर्क करता है? बिल्कुल करता है। आज आपको इंस्टेंट मनी के लिए बहुत अच्छा मैं एक सिजिल बताऊंगी। अच्छा। अगर आपको इंस्टेंट मनी की जरूरत है तो आप इस सिजिल को बनाइए और आप देखो कि आपके पास इंस्टेंट मनी कैसे आती है। ठीक है मैम, बताइए। ये देखिए, आपको ना ये जो सिजिल दिख रहा है, आपको इसको प्लेन व्हाइट कलर के पेपर पर बनाना है, ग्रीन या रेड पेन से। और जिसको अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा, हम स्क्रीन पे जो है इस फोटो को लगा देंगे। ठीक है जी। उसके ऊपर मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 1996211147। इस नंबर को भी आपको सेम उसी पेन से लिखना है। अब आपको क्या करना है, आपको इंस्टेंट अमाउंट जितना भी चाहिए, ठीक है, आपको वो अपने मन में बोलना है कि मेरे को इतना अमाउंट नीड है और मुझे मिल जाए जल्दी से। और इसको अपने या तो पिलो के नीचे रख के सो जाइए, इस पेपर को फोल्ड करके, या फिर अपने वॉलेट में इसको रख लीजिए। अच्छा। आप देखना, आपको इंस्टेंट कहीं से भी पैसा मिल जाएगा। ये जो सिजिल है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब आप इस सिजिल को क्या कर सकते हैं ना, आप इसको अपने फैन पे भी बना सकते हैं घर के। ठीक है, हाँ, जैसे आप कोई परमानेंट मार्कर ले लीजिए और आपके घर में जो फैन है आप उस पे इस सिजिल को बना दीजिए और इस कोड को भी लिख दीजिए। जैसे जैसे वो फैन चलेगा ना, ये एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने से आपके पास इंस्टेंट मनी आएगी। कोड एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। 1996211147। इस कोड को जरूर लिखना है, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ओके। और ये उसके बाद क्या करना है मैम? जैसे अगला दिन हो गया तो इसको फिर रखे रहे या क्या? नहीं, इसको रखे रखो। ये एक तरह से मैंने ऐसी चीज दे दी, जब जब आपको मनी की जरूरत पड़ेगी ना, आपको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आपको सिर्फ इस पेपर को देखना है, मैनिफेस्ट करना है और उसको दोबारा से रख देना है। मैम, लेकिन मनी की कोई लिमिटेशन तो होगी ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लो 20,000 कमा रहे हैं हर महीने का, कोई इंसान कमा रहा है, ठीक है, अचानक वो कहे यार 20 लाख का मैं लिख के दे रहा हूँ, तो ऐसा तो होगा नहीं होगा? देखिए, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। हमेशा आपको वही अमाउंट लिखना चाहिए जिसकी आपको नीड है। कहते हैं ना, आपका मन साफ होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, तभी तो चीजें काम करेंगी ना। अगर सपोज कोई इंसान आया है और उसको जरूरत है किसी पैसे की बहुत ज्यादा, और वो इसको यूज करता है अपनी साफ नियत से, तो ये वर्क करेगा। अगर कोई आता है लालची इंसान की इसको बना के मैं करोड़ इकट्ठे कर लूं, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो जो चीज है वही मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हाँ, इसके 100% रिजल्ट्स हैं। जिनको भी जरूरत है इसको यूज करके देखें। मैंने अपने कई क्लाइंट्स को इसको दिया है, रखवाया है उनसे, और उनको इंस्टेंट मनी मिली है। हाँ जी, ठीक है मैम। एक मैं आपका बहुत सुना है मैम स्पेल के बारे में भी बहुत, तो थोड़ा आप स्पेल का बताइए मैम। देखिए, जो स्पेल्स होते हैं ना, स्पेल्स एक ऐसी चीज है जो इंसान के दिमाग को चेंज कर देते हैं। ठीक है, सपोज आपने मुझसे कोई किसी का कर्ज चुकाने के लिए स्पेल करवाया, ठीक है। अब क्या होगा, आपने मुझे उसकी फोटो दे दी, और उसका नेम और डेट ऑफ बर्थ मुझे आपने दे दिया। डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी चलेगा, फोटो जरूर होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, नाम और फोटो आपको पता होना चाहिए। अब हम कैंडल से स्पेल्स को करते हैं और उससे क्या होता है कि हम ऐसा उसमें स्पेल्स में डालते हैं एनर्जीज को कि सामने वाले का जो दिमाग है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो इंसान आपसे कोई भी काम करके देगा। गलत के लिए किसी के लिए स्पेल्स नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे के लिए करना चाहिए। लाइफ में कोई हस्बैंड वाइफ है, उनके आपस में नहीं बन रही है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, दोनों का दिमाग चेंज कर देते हैं और उनके आपस में आप देखेंगे कि 24 घंटे में ऐसा रिजल्ट आता है कि आपस में बननी शुरू हो गई है। इन केस किसी का अगर बाई चांस नहीं आया 24 घंटे में, तो हम उनकी कुंडली चेक करते हैं कि कहीं कुंडली में कोई पितृदोष तो नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार होता है, लेकिन स्पेल्स तभी भी रिजल्ट देते हैं। अच्छा। स्पेल्स रिजल्ट देते ही हैं, बस होता है कि मैंने जैसे आपको बताया 24 घंटे में रिजल्ट दे देते हैं, किसी किसी के थोड़े दिन के बाद भी देते हैं। तो मतलब कि अगर कुछ दिनों के बाद दे रहे हैं तो दैट मींस वो कुछ पितृदोष है या फिर ब्लैक मैजिक। जैसे किसी के ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक किसी ने करा दिया है, जो कि आजकल नॉर्मल है, ठीक है, कोई किसी को देख के खुश नहीं है। आप अपने घर में अच्छे से रह रहे हो, अचानक से आपका किसी ने काम बंधवा दिया है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयां करवा दी है, तो उसका तोड़ करना पड़ता है। बट स्पेल्स में हमें वो भी पता चल जाता है कि इसके ऊपर, इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक है या नहीं है, बिल्कुल पता चल जाता है। इवन नाम तक मैं बता पाती हूँ कि किसने आपके ऊपर कराया है। अच्छा। हाँ, मैं नाम भी बता, बिल्कुल, नाम और पिक्चर की, आपके घर का है, कोई बंदा बाहर का है, वो सब कुछ उसमें मैं समझ जाती हूँ और फिर मैं सामने वाले को बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे आपकी प्रॉब्लम है और आपको उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए, आपकी फैमिली में से है, आपके बाहर से है, वो सब कुछ हम उसमें बता देते हैं। हाँ, तो स्पेल्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। चलो, मैं आज आपको एक स्पेल भी बताती हूँ आपके पॉडकास्ट में। जिनको मनी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जब भी न्यू मून एंड फुल मून आता है
तब आपको ये स्पेल करना है, ठीक है। और मून लाइट में ही करना है। मून लाइट मतलब जैसे कि जब चांद निकल जाता है तब आपको करना है। अच्छा। अब मून लाइट का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर बालकनी में बैठ के करें उसे। अच्छा। क्योंकि लोग टोकेंगे उसको तो वो फिर स्पेल हमारा नहीं लगेगा। यानी कि मून होना चाहिए, मून लाइट, हाँ, आपको चांद की रोशनी में करना है। मॉर्निंग में स्पेल्स को हम नहीं परफॉर्म करते। ठीक है। हाँ। और मतलब कि अंधेरा नहीं, मून होना चाहिए उस दिन। हाँ हाँ, मून होना चाहिए। ठीक है। अभी कैसे आप जैसे रूम में चले गए और नॉर्थ की तरफ आपको फेस कर लेना है। आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल को लेना है। 6 इंचेस कैंडल ले लीजिए प्लेन, और ग्रीन कलर की होनी चाहिए। अब आपको जितने भी अमाउंट की जरूरत है उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि मेरा इस महीने, सपोज मैं कोई काम कर रही हूँ, मेरा इस महीने इतना अमाउंट आना चाहिए, ठीक है। आपने वो एक अमाउंट सेट कर लिया, सपोज हमने 1 लाख रुपीज सेट कर लिया, इतना आना चाहिए, ठीक है। अब हम स्पेल को कैसे परफॉर्म करेंगे? नॉर्थ की तरफ हम फेस करेंगे और हम ग्रीन कलर की कैंडल लेंगे, थोड़ा सा हम सिनेमन पाउडर लेंगे। हर्ब्स भी यूज होते हैं, बट जिनके पास हर्ब्स नहीं है तो मैं आज आपको नॉर्मल बता रही हूँ, रिजल्ट ये भी उतना ही देगा। ठीक है। एक मनी ऑयल आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। मनी ऑयल जिनके पास नहीं है वो बादाम का तेल लें, उसमें सिनेमन पाउडर को डाल दें। सिनेमन पाउडर डालने के बाद आपको उस कैंडल पर कर्व करना है अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ऊपर से नीचे की तरफ करना है। ठीक है। सपोज ये कैंडल है तो ऊपर से नीचे की तरफ आपको नेम एंड डेट ऑफ बर्थ को कर्व करना है। अब आपने उस जो कैंडल है उसको बर्न कर दिया, जला दिया उसको, और साथ में आपको 3-5 इनमें से कितने भी आप तेज पत्ता ले लीजिए। अच्छा। उस पर अपना अमाउंट लिखिए, जो भी आपको अमाउंट चाहिए, अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ डालिए और उसको जला के यूनिवर्स को छोड़ दीजिए। वहां पर बैठकर मैनिफेस्ट करना है, आपको इमेजिन करना है कि आपके पास इस महीने इतना अमाउंट आ रहा है, और आप मुझे बताएंगे कि आपके पास उतना अमाउंट आया या नहीं आया, क्योंकि वो आएगा। क्या बात है। तो आप भैया कमेंट में जल्दी लिख दो कि आप आज से कर रहे हो और ये काम हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल जी। क्योंकि मैनिफेस्टेशन क्या होता है ना, यूनिवर्स में हम जैसा बोलते हैं ना वो वैसा ही करता है। इसलिए कहते हैं ना, आपने जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं होता है, मेरे साथ तो कभी ये होता ही नहीं, मेरा ये काम नहीं बनेगा, क्योंकि उसको वही भाषा समझ आती है, फिर आपको वो रिटर्न में वही देता है। तो आपको हमेशा ये बोलना चाहिए कि मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं हमेशा भरपूर हूँ। कोई आपसे पूछे आपका काम कैसे चल रहा है, जी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा। हमेशा ये बोलिए और आप फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे पैसा अट्रैक्ट होता है। क्या बात है। आपको पैसे के लिए एक चीज और बताती हूँ। 7 तरह का अनाज ले लीजिए, ठीक है। अब 7 तरह का अनाज आप कांच की कटोरी में डाल लीजिए। उस कटोरी में आपको एक चांदी का सिक्का रख लीजिए, ठीक है। चांदी का सिक्का जिनके पास नहीं है वो नॉर्मल सिक्का ले लीजिए, उसको गंगा जल से धोकर हल्दी लगाकर उस कटोरी में डालकर आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन में आप उसको रख दीजिए। और अगर आप किचन में रख सकते हो तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। उसको किचन में रखिए और आप फिर देखिए कि आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट होना कैसे शुरू हो जाता है। कब तक रखना है मैम इसको? उसको रखिए जब तक आपको लगता है कि वो खराब नहीं हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई। और अगर आपको लगता है कि जैसे वो थोड़ा खराब हो गया तो उसको जाकर किसी पेड़ के नीचे रख के आ जाइए और फिर उसको दोबारा भर के रखिए। और सिक्के को निकाल ले, सिक्के को निकाल लीजिए, सिक्का यूज आपका दोबारा हो सकता है। तो ये भी एक तरीका था अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करने का। अब जैसे धन की देवी लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी को सब चाहते कि हमारे घर में, लेकिन लक्ष्मी चलायमान है, वो रुकती नहीं है, उनको रोकना पड़ता है, टिकाना पड़ता है। हाँ, टिकाना पड़ता है। तो उनको टिकाने के लिए आपको किन के पास जाना चाहिए? कुबेर भगवान। क्योंकि एक वही है जिनके पास खजाना है। जो सोने की लंका थी, आपको पता है वो कुबेर जी की थी, क्योंकि वो रावण के सौतेले भाई थे, छीन ली थी उनसे रावण ने। तो आप सोचो उनके पास कितना खजाना होगा। सही बात है। तो इसीलिए हम दिवाली पे आपने देखा होगा कि लक्ष्मी गणेश जी के साथ कुबेर भगवान की पूजा भी करते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छी रेमेडी बता रही हूँ, बहुत पावरफुल है, और मैं तो इसको हमेशा ही करती हूँ इस रेमेडी को। बताइए। तो कुबेर जी को खुश करने के लिए क्या करना है आपको? उनको खट्टा बहुत पसंद है कुबेर जी को। तो आपको हर महीने एक छोटी सी अचार की बोतल खरीद के लानी है और उस बोतल को खोलकर नॉर्थ डायरेक्शन में रख दो। एक दिन के लिए रखो बस। और नेक्स्ट डे चाहे आप उसको यूज करने लगो। उसको जब देखेंगे ना उसकी खुशबू से, तो कुबेर भगवान अट्रैक्ट होंगे, आपके घर में आएंगे, उस अचार को चखेंगे, और उनको फिर क्या होगा कि हर महीने आपको ऐसा करना है, तो वो आपके घर में आपकी लक्ष्मी को टिका देंगे। तो मतलब वो अचार की डिब्बी को खोल के रख देना? खोल के थोड़ा सा रख दो, जैसे आपने उसका ऐसा नहीं कि पूरा हटा दो, बस ओपन होनी चाहिए वो थोड़ी। थोड़ी सी खोल के आपने रख दी। आपने सपोज उसको रात को रखा है, मॉर्निंग में आप उसको यूज कर सकते हो। अच्छा। हाँ, आप उसको मॉर्निंग में यूज करो और उसकी खुशबू से जब वो आएंगे तो आपके पास स्थायी रूप से लक्ष्मी जी रुक जाएंगी। ये वाला उपाय तो मैंने आज पहली बार सुना है। बहुत अच्छा है ये, मैं हर महीने करती हूँ। अच्छा, हर महीने करती हूँ। अचार यूज भी हो जाता है घर में। तो आप छोटी बोतल लाके रख सकते हो। अच्छा, जैसे किसी के पास इतना टाइम नहीं निकल रहा कि वो मतलब 24 घंटे का वेट करे या फिर ये सब चीजें बनाना शुरू करे, करना शुरू करे, कोई एक स्विच वर्ड है आपके पास जो कि मनी को अट्रैक्ट करता हो?
बिल्कुल, आप डेली अगर चाहते हो, आपके पास कोई टाइम नहीं है बिल्कुल, और आप चाहते हो आपकी लाइफ में मनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, तो आपको डेली 5 मिनट इस स्विच वर्ड की चैंटिंग करनी है। 108 टाइम आप कर सकते हो, टुगेदर डिवाइन मैजिक, सिर्फ इतना, टुगेदर डिवाइन मैजिक, सिर्फ आप इतना ही चैंट करो। आप कहीं पे ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस जाते जाते चैंट कर लो, आप घर पे बैठे हो तब चैंट कर लो, आप कहीं पे भी कर सकते हो उसको, और देखो आपकी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करेगा। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि चारों दिशाओं से आपके पास पैसा आएगा। आपने रेमेडी भी की, आपने स्विच वर्ड्स को भी चैंट, आपने स्विच वर्ड्स को चैंट किया, आपने कोड्स को लिखा। आपको हमेशा ग्रीन पेन से अपने लेफ्ट हैंड पर 520741 इस नंबर को लिखना है। साथ में आपको गूगल से मिल जाएगा फेहू को बना के रखना है आपको अपने हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे। आप देखो आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स भी आएंगे जिनका बिजनेस चल रहा है, कोई भी शॉप है, उनके पास क्लाइंट्स आएंगे और पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी उनके पास। क्या बात है, आज आपने पैसों के ना बहुत सारे रास्ते खोल दिए मैडम। कोई एक नहीं हो रहा तो दूसरा ट्राई कर लो, दूसरा नहीं हो रहा तीसरा ट्राई कर लो। मैम एक साथ क्या 2-3 यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि अभी मैंने आपको एक सिजिल बताया, आप उसको वॉलेट में रखो, उसको अपने घर के फैन पे बना लो, ठीक है, फैन पे भी वो उतना ही काम करेगा। फिर आपको मैंने एक मनी से रिलेटेड बताया था कि आप अपने पर्स में उस नोट को रख सकते हो, ठीक है। फिर मैंने आपको अनाज वाला बताया था अपने किचन में। तो चारों तरफ से पैसा आ रहा है आपके पास। आपको अपने घर को इस तरीके से बना देना है कि पैसा आपके घर में अट्रैक्ट हो, ठीक है, कहीं से वो रास्ता रुके ना भाई, बिल्कुल तोड़ते हुए निकल आए। बिल्कुल देखो, जिस घर में वैसी सुख शांति होती है वहां पर पैसे का वास वैसे भी होता है, लक्ष्मी जी वहां पे वैसे भी आती हैं। तो अपने घर को भी आप थोड़ा ऐसा बना के रखो कि हाँ वहां पे पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी दूर भागे। तो जहाँ पर पॉजिटिविटी आती है वहां पर भगवान का वास होता है, और जहाँ पे भगवान है वहां पर किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है। सही बात। तो ये चीज जरूर करनी चाहिए हमें। एक मैंने आपको सुना था कोई मनी कार्ड करके कुछ है, वो थोड़ा बताना चाहिए। हाँ, मैं आपको आज अबेंडेंस कार्ड बताती हूँ कि कैसे हम उसको यूज करके अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक बना के दिखा रही हूँ कि कैसे आपको बनाना है और कैसे अपना उसको यूज करना है। देखिए, ये जो यंत्र है ना, ये आपको येलो कलर के पेपर पे बनाना है, ठीक है, येलो कलर के, हाँ, येलो कलर के पेपर पर आपको इस यंत्र को बनाना है। कौन से पेन से मैम? आपको रेड कलर की पेन से बनाना है। रेड मार्कर ले लो, अगर मार्कर नहीं है तो आप थोड़ा सा रोली को घोलकर उससे इसको बनाइए यंत्र को, ठीक है। येलो पेपर पे आपने इसको बनाया, उसके बाद आपको एक कुबेर की लेनी है, ठीक है। आपको कुबेर की मिल जाएगी इजीली कहीं पे। कुबेर की, अच्छा, कुबेर की आप मिल जाती है आपको, अमेज़न पे भी मिल जाएगी, ठीक है। और ना मिले तो मेरे को बता देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। वैसे भी मैं टैग जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, देख लीजिएगा। उस कुबेर की पे आपको इस जो यंत्र मैंने आपको बना के दिखा, उस कुबेर की पर आपको इसको फोल्ड कर देना है रेड कलर के धागे से। कलावा जो होता है उससे आपको इसको धागे से बांध देना है। अब आपको क्या करना है, इसको जाकर या तो अपने लॉकर में रख लो या फिर अपने घर के मंदिर में आप रख लो। वहां पर बैठकर आपको लक्ष्मी माँ का मंत्रों का जाप करना है, ओम महालक्ष्माय नमः। इस मंत्र का जाप करना है। साथ में आपको कुबेर भगवान जी को भी इनवाइट करना है ताकि आपके पास पैसा रुके, ठीक है। इसको रख के आप देखिए, आपके पास 42 डेज में आप देखना कि कैसे मनी फ्लो रहेगा, आपके पास सेविंग्स होना शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को प्रॉब्लम है ना कि हमारे पास सेविंग्स नहीं होती, ये सेविंग्स कराएगा आपको, बहुत ज्यादा सेविंग्स। जो नंबर्स लिखे हुए ये कौन से हैं मैम नंबर्स? ये नंबर है, जैसे कि आपने फर्स्ट रो में मैंने लिखा है 27 20 25 22 24 26 23 28 21, ठीक है। इन नंबर्स को ठीक लिखना, क्योंकि अगर आपने नंबर गलत लिखे तो ये कार्ड गलत हो जाएगा। इसको हम अबेंडेंस कार्ड भी बोलते हैं। मैं अगर जो दर्शक नहीं देख पा रहे हैं, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। हाँ, तो आप इसको जरूर लगाइए और अपने घर के लॉकर में आप रख सकते हैं या फिर आप अपने घर के मंदिर में रखिए। जिनके घरों में लॉकर नहीं है वो मंदिर में आप इसको रखो, और आप देखो कैसे कमाल करता है और आपकी सेविंग्स होना शुरू हो जाएंगी। महीने के एंड तक आप पक्का कुछ ना कुछ बचा लोगे, जितना आपने उम्मीद की थी उससे बहुत ज्यादा बचा लोगे। ओके, तो ये तो कोई भी कर सकता है भैया। आज तो एक से एक मैम उपाय लाई है कि जो कि ईजी भी है और फटाफट से काम करेंगे। अच्छा, अब मनी की बात चल पड़ी है तो मैं थोड़ा सा कर्ज के बारे में पूछना चाहूँगा मैम। जो सब लोग कर्ज से बहुत जूझ रहे, ईएमआई इतनी चल रही है, उससे थोड़ा छुटकारा पाना हो तो क्या करा जाए? तो जिनको भी कर्ज उतारना है, आप हनुमान जी की शरण में चले जाओ, क्योंकि वही एक ऐसे हैं जो संकट मोचन आपके सारे संकटों को हर लेते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको हनुमान मंदिर में जाना है, एक व्हाइट कलर की पर्ची लेकर, उस पर जिससे भी आपका कर्ज है ना उसका नाम लिख दीजिए। और वहां पर जाकर आपको हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर ले लेना। उसको अपने फोरहेड पे लगा लो। अच्छा। अब उस स्लिप को लेकर वापस घर आ जाओ। घर पे आएंगे तो 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जिनसे 11 बार नहीं हो सकता वो 5 बार कर लो, ठीक है। एक गिलास कांच के गिलास में आपको पानी रखना है और उस पानी को जब कंप्लीट हो जाए उसको पी लो।
अच्छा। उस स्लिप को अपने घर के मंदिर में रखो। 11 दिन आप इस उपाय को करो, एक ही समय पे इस उपाय को करो, और उसके बाद उन जो पर्चियां बनी थी उनको किसी बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दो। अच्छा। अगर बहता जल आपके घर के पास नहीं है तो उसको मिट्टी में दबा दो। ओके। ठीक है, आप देखना आपका बहुत जल्दी ये कर्ज उतर जाएगा। ओके भैया, यहाँ से अब आजमा लो, कर्ज से बहुत लोग जो है वो प्रॉब्लम जी जी। मेरे एक क्लाइंट ने किया था और अच्छा। काफी हद तक कर्ज उतार चुका है, काफी हद तक। कितना मैम कर्ज था उसके पास? तकरीबन 1 करोड़ का तो कर्ज था ही था, बाप रे। जिसमें से अभी उसके पास 5 लाख का कर्ज बचा हुआ है। बस। अरे यार, ये तो बहुत सही हो गया। अब मैम ये थोड़ा आपने थोड़ा बड़ा वाला प्रोसीजर बता दिया। अब जो हमारे थोड़े आलसी वाले व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं भैया जल्दी जल्दी कोई शॉर्टकट सा बता दो, उसका बताओ मैम कि कोई और शॉर्टकट तरीका होता हो। अब आपको एक बहुत ही सिंपल उपाय बता रही हूँ कर्ज का, और बहुत अच्छा चमत्कारी उपाय है। बस आप इसको कर लेना, आपको इसके साथ साथ ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। आपको मंगलवार के दिन 1 किलो इमरती खरीद के लानी है। ठीक है, अब वो उस इमरती को हनुमान मंदिर में ले जाइए, कुछ प्रसाद चढ़ाइए और बाकी को गरीबों में बांट दीजिए। अच्छा। हाँ, इस उपाय को सिर्फ आप 7 मंगलवार कर लीजिए। ओके। गरीबों में बांटेंगे, खुश होंगे, आपको दुआ देंगे, आप देखो आपका कर्ज कैसे उतरता है। ओके। ठीक है, और प्लस ये हनुमान जी का उपाय है। हनुमान जी कर्ज उतारने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है हनुमान जी की। इस उपाय को जरूर करके देखिए। मैंने अपने ग्रुप में बहुत सारे लोगों को ये उपाय दिया है और काफी हद तक उनका कर्ज उतर चुका है। ओके। हाँ जी। चलिए भैया, कर्ज का जो है आपको दूसरा भी एक उपाय मिल गया जो कि इजी है, ये तो कोई भी कर सकता है। मैम अगर मान लीजिए साथ में भी कुछ नहीं होता तो ये मतलब इसको रिपीट कर सकते हैं आगे या कैसे? बिल्कुल, देखिए करते रहिए। ऐसा नहीं है कि 7 बार बोले तो 7 बार, क्या पता आपका उससे पहले ही योग बन जाए। राइट राइट। ठीक है, जब आपका पहले बन जाएगा तो आप एक बार प्रसाद के तौर पर इमरती को बांटकर हाथ जोड़ लेना। और ठीक है, देखो दान पुण्य तो करना ही चाहिए। हाँ, जितना दान देते हैं उतना हमें मिलता है। तो हमें जब भी आप चाहते हो, पैसों की रेमेडी में सबसे अच्छी रेमेडी यही है। आप चाहते हो आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट हो, तो आपको अपनी सैलरी में से जितना थोड़ा सा अमाउंट हमेशा दान करना चाहिए। हमेशा हर किसी को करना चाहिए। चाहे आप सक्षम हो 100 रुपए करने में, तो आप 100 ही रुपए कीजिए, लेकिन आप एक बार आजमा के देखिए। हाँ, चाहे आप कहीं भी, और जरूरतमंद को दीजिए हमेशा। क्योंकि देखो मंदिरों में करने के लिए तो बहुत लोग हैं। ठीक है, गुरुद्वारे मंदिर इनमें बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक भूखा इंसान आपके सामने खड़ा है, आप उसको खिला रहे हो तो उसकी दुआ लगेगी, और वो दुआ सीधी भगवान तक पहुंचती है। सही बात है मैम, तो आप वो कीजिए। बिल्कुल सही कहा मैम। मैम एक मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर मनी की बात चल रही है तो कुछ लोग पैसे फंसे रहते हैं, स्टक हो जाती है मनी, तो मनी कहीं से निकल के आ जाए जहां फंसी हुई है, उसका कोई आपके पास उपाय है? बहुत अच्छा उपाय आपको देती हूँ आज जी। आपको एक व्हाइट कलर का प्लेन पेपर लेना है। ठीक है, अब आपका पैसा फंसा हुआ है, आप चाहते हो बहुत दिन पैसा लेना, तो देना आसान है, लेना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर आपने मंगलवार को कोशिश कीजिए, कभी भी किसी को मंगलवार को और शनिवार को पैसा ना दे। अच्छा। ठीक है, वो पैसा बहुत मुश्किल होता है निकलना, लेकिन इस उपाय को ट्राई करना, उनका भी पैसा निकाल देगा ये इतना पावरफुल उपाय है। और जब भी आप कोई डील करते हैं ना, तो मैं कोशिश आपको हर किसी को बोलती हूँ उसको फ्राइडे के दिन कीजिए, आपकी डील पक्की हो जाएगी। कौन सी डील? कोई भी डील आप कर रहे हो, कोई घर खरीदने की डील है आपकी, आपने किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, कोई भी बड़ी डील कर रहे हो, तो फ्राइडे के दिन उसको कीजिए। आपका वो काम जरूर बनेगा। पैसा कोशिश कीजिए जब आप कर्ज उतारते हैं ना, तो उसे मंगलवार को दीजिए। हाँ, शनिवार को और मंगलवार को कर्ज उतारा जाता है, और अगर आपने किसी से ले लिया तो आप उसको चुका नहीं पाओगे। तो मंगल और शनिवार को कर्ज कभी नहीं लेना चाहिए। अब आपको जिनका पैसा फंस गया है बहुत ज्यादा, तो प्यार से कैसे पैसा निकलवाना है, इस उपाय को कर लेना, उसको पता भी ना लगे। बिल्कुल। हाँ, इस उपाय को करने से वो इंसान आपके पास दौड़ा चलाएगा आपके पैसे देने के लिए। ठीक है, बताइए। तो आपको क्या करना है, एक व्हाइट पेपर लेना है। ठीक है, उस पर आपको रेड पेन से लिखना है, आई हैव रिसीव्ड रुपीज, जितना भी है जिससे भी आपने लिया उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको उसके साथ ये नंबर लिखना है 8585173119। इस नंबर को लिखा, इसकी स्लिप बनाई, इस स्लिप को अपनी तरफ फोल्ड करते हुए बनाना है। जैसे कि सपोज मैंने ये पेपर लिया है, ठीक है, तो इस पेपर को मैंने उस इंसान का नाम लेते हुए ऐसे फोल्ड किया है अपनी तरफ, जितनी बार भी ये फोल्ड हो, 3 बार 4 बार, और फिर उसके बाद मैंने इसको अपने वॉलेट में रख लिया। ठीक है, वो इंसान मजबूर हो जाएगा आपका पैसा आपको लौटाने के लिए, और बहुत ही जल्दी आपका पैसा लौटाएगा, बहुत प्यार से लौटाएगा। क्या बात है भैया, ये बहुत लोगों के पैसे फंसे रहते हैं, तो आज आपको बहुत ही सिंपल रेमेडी हमने पकड़ाई है भैया, इसको आजमा के देखना आप। मैम अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पैसों से हटके थोड़ा सा सेहत के बारे में जानना चाहूँगा। हेल्थ से रिलेटेड जो है आपके पास क्या रेमेडी है? किसी की अगर हेल्थ खराब हो तो उसमें आप कौन सी रेमेडी देना चाहिए? देखिए, अगर किसी की कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत टाइम से, जो कि मैंने
पहले भी बोला था और इस बार भी आपको बताऊंगी कि जो धन्वंतरी भगवान होते हैं ना, वो हमारी हेल्थ को ठीक करते हैं। अच्छा। ठीक है, आयुर्वेद में उनका बहुत बड़ा नाम है। तो जिनको भी बड़ी से बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, अपने घर में उस इंसान के बेडरूम में धन्वंतरी भगवान की आप फोटो को लगा दीजिए। अच्छा। ठीक है, और उनके मंत्रों का उच्चारण उनके कान के पास चला के रख दीजिए। अगर वो बोल सकते तो बोलिए, मंत्र आपको मिल जाएगा। आप कभी भी गूगल करोगे आपको मंत्र मिल जाएगा। ठीक है, अब जो लोग ये नहीं करना चाहते तो उनके लिए एक बहुत ही पावरफुल उपाय। अभी मेरी हेल्थ थोड़ी खराब हो गई थी, इसके साथ साथ मुझे कुछ स्किन प्रॉब्लम भी थी जो कि 6 महीने हो गए थे डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैंने अपना उपाय किया और मेरी 2 से 3 दिन में वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो जो अब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले स्किन प्रॉब्लम में भी है? स्किन में भी है, कैसी भी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है, आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, तो उसमें ये काम करेगा। ठीक है, आपको इसकी जो श्योरिटी है वो मैं ऐसे दूंगी, अगर आप मेरा पहले वाला पॉडकास्ट देखोगे तो आप देखोगे मुझे थोड़ी सी यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम थी। अच्छा। जो कि वो हो ही नहीं रही थी ठीक। अच्छा। अभी मैंने क्या किया कि मैंने पंचामृत बनाया। ठीक है, पंचामृत बनाया और मैं शिवालय चली गई, शिव मंदिर चली गई। ठीक है, वहां पर जाने के बाद मैंने 11 रुपए अपने ऊपर से 7 टाइम्स ऐसे उतारे और शिव भगवान के पास उसको रखा। रखने के बाद मैंने रुद्र अभिषेक किया उनका। रुद्र अभिषेक करने के बाद उनका जो जल था वो मैं अपने घर पे ले आई थोड़ा सा, और उससे मैंने अपने फेस को 3 दिन तक लगातार धोया। अच्छा। और जैसे ही मैंने वो 3 दिन तक फेस धोया तो मेरी वो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई। अब वो जो 11 रुपए मैंने रखे थे, उन 11 रुपए का मैंने जो अगला मंडे आया उसको प्रसाद बांट दिया। तो जो प्रॉब्लम डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे वो प्रॉब्लम उस एक छोटी सी रेमेडी ने कर दी, क्योंकि मेरा विश्वास था। तो वो मैंने रेमेडी की। जिनको भी कैसी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आप इस रेमेडी को करो, 11 रुपए उस इंसान के ऊपर से उतारो और शिव मंदिर में जाओ और आपको रुद्राभिषेक करना उनका। ओके। हाँ, अब इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप 1 बार करना है, 2 बार करना है, आप उसको करते रहिए। डेली कर सकते हैं? डेली कीजिए, मंडे तो आपको करना ही है। ठीक अच्छा। है, हाँ। तो रुद्राभिषेक करने से एक तो हमारे 9 प्लैनेट्स अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, आपके 9 ग्रह अगर खराब है ना तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, आपके 9 प्लैनेट्स ठीक हो जाएंगे। okay. हाँ, तो ये रेमेडी आपको बहुत ज्यादा अच्छी मैंने दी है, जो कि ट्राई एंड टेस्टेड, मैंने खुद पे भी ट्राई किया और बहुत सारे लोगों को दी है। ठीक है, एक क्लाइंट थे जिनकी मम्मी थी बहुत ज्यादा बीमार थी, बहुत बेड से नहीं उठ पा रही थी, तकरीबन 1 महीना हो गया था। अच्छा। उनकी बेटी ने इस उपाय को उनके लिए किया था। कि वो जल लेके आती थी और वहां पर रुद्राभिषेक करती थी, जल लेके आती थी हाथ जोड़कर और अपनी मम्मी के पूरे फेस पे, उनकी बॉडी पे उनको लगा देती थी। अच्छा। हीलिंग का काम किया उस जल ने और वो बहुत जल्दी ठीक हो गई। क्या बात है मैम। जैसे आप उस फेस को लगाते थे तो कुछ देर छोड़ना है और फिर साफ पानी से धोना है या कैसे करना है? नहीं, मैं छोड़ देती थी, फिर थोड़ी देर के बाद में साफ पानी से साफ पानी से हाँ, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। हाँ, ऐसा नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ी देर बाद भी धो सकते हो। राइट। हाँ, तो मैंने उसको किया। मुझे तो लगा कि कुछ फील नहीं हो, मुझे तो अच्छा लग रहा था कि ठीक है थोड़ी देर बाद लगाते हैं। बट कुछ का होता है कि मतलब कि फटाफट से उसको कुछ देर बाद धोने की करते हैं कि भाई साफ पानी से धो ले। देखिए विकास जी, जिनको जो परेशान है ना लोग और उपाय को मन से करते हैं तो देखो इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। मेरे को इंस्टेंट मिला, मैंने 6 महीने ट्रीटमेंट लिया, मुझे कोई उसका नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने खुद से किया तो मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिला। तो वो मैंने यहाँ पर शेयर किया, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जब भी कोई ऐसा काम बनता है तो आपको शेयर करना चाहिए, भगवान को जरूर ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। सही बात है। तो इसी बात पे लिख दो भैया, जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। कमेंट में जरूर लिखो जय भोलेनाथ की, ताकि हमारा जो भी पॉडकास्ट में आप देख रहे हैं, जो रेमेडीज देख रहे हैं, वो वर्क भी करने लग जाए उसी अकॉर्डिंग। जी अच्छा, मैं थोड़ा मैम जानना चाहूंगा कि बच्चे की कंसंट्रेशन से ना लोग बहुत परेशान है। जैसे बच्चे कई बार जो है स्टडी में कंसंट्रेशन की कमी रखती है, या फिर घर में बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, माँ बाप की नहीं सुनते इतनी, उसके लिए क्या किया जाए मैम? क्या रेमेडी है आपके पास? देखिए बहुत अच्छी रेमेडी जो छोटी सी है वो तो ये है कि आप अपने बच्चे के जब भी खाना देते हो ना उसमें तुलसी पात्र को यूज करना शुरू कर दीजिए। अच्छा। ठीक है, तुलसी पात्र मतलब जैसे कि आप लड्डू गोपाल जिनके घर में भोग लगाते हैं तो उनका वो जो तुलसी का पत्ता होता है लड्डू गोपाल का, वो अपने बच्चे को देना शुरू कर दीजिए। अच्छा। संस्कार आएंगे, चिड़चिड़ा कम हो जाएगा और आप देखना कि सारी चीजें उसकी अच्छी होती चली जाएंगी। एजुकेशन भी, पढ़ाई भी बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी। और माँ को सुबह उठते ही अपने बच्चे के सर पे हाथ जरूर फेरना चाहिए अगर आप चाहते हो, और बोलना है मन में कि मेरा बच्चा, ऐसे प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है, ठीक है, कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ाई में है, मेरा बच्चा बहुत शांत है। डेली माँ को ये मैनिफेस्ट 5 मिनट जरूर करना चाहिए जिनका बच्चा बहुत शरारती, कि मेरा बच्चा बहुत शांत है, मेरा बच्चा बहुत शांत है, उसके सर पे आप हाथ फेरिए। आप देखो
अभी कोई बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है, माँ उसके सर पे 5 मिनट तक, नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, नहीं नहीं नहीं, वो 5 मिनट के अंदर बच्चा शांत हो जाएगा। तो माँ में इतनी ताकत है कि वो उसको ठीक कर सकती है। तो 5 मिनट मैनिफेस्ट करना है आपको डेली कि मेरा बच्चा बहुत शांत है। पढ़ाई में अगर उनको बहुत दिक्कत आ रही है, तो जैसे जब भी वो स्कूल जाता है सुबह, ठीक है, तो उनको कोशिश कीजिए कि जो सरस्वती माँ होती है ना, उनके मंत्र को एक बार अपने बच्चे के मुंह से बुलवाइए। सिंपल सा मंत्र है, ओम सरस्वती नमः। अच्छा। ठीक है, सिंपल सा मंत्र है, अपने बच्चे से जरूर करवाइए। और अगर बच्चा बिल्कुल सुनता नहीं है, चिड़चिड़ा बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा अभी दूध नहीं पी रहा है, अभी अपनी मम्मी को स्कूल बस आ गई, लेट कर रहा है, तो अपने घर में अगर शिवलिंग आपने रखा हो, वैसे तो मैं घर में शिवलिंग नहीं रखवाती हूँ किसी के, तो अपने बच्चे से एक बार उस पे जल चढ़वा दीजिए। अच्छा, हाँ, घर में भी कर सकते हैं। घर में आपको पारद शिवलिंग रखना चाहिए। अच्छा। कभी भी मैं वो शिवलिंग घर में नहीं रखवाती हूँ। पारद शिवलिंग छोटा सा आता है, वो घर में रखना बहुत अच्छा होता है। ओके। उसकी आप रेगुलर पूजा कीजिए और आप देखो आपकी लाइफ में कैसे चेंज आ जाता है। ओके। हाँ, और बच्चे को मिश्री के साथ तुलसी का पात्र खाने में देना आप शुरू कर दो, बच्चे की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है मैम, एक मैं जानना चाहूंगा कि बिजनेस में जैसे लोग बिजनेस खोल के बैठे हैं, बिजनेस में क्लाइंट्स ज्यादा चाहिए हो, या फिर बिजनेस में क्लाइंट क्या, अगर कोई मान लो इंश्योरेंस का काम कर रहा हो, ठीक है, या फिर कोई भी सेलिंग का काम कर रहा हो, तो सेलिंग में जो है उनकी मार्केटिंग जो है वो अच्छा वर्क करने लग जाए, क्लाइंट उनकी तरफ उनकी सारी बातें मान जाए, उसके लिए मैम आपके पास क्या उपाय है? जिनको बिजनेस में बहुत सारे क्लाइंट्स चाहिए, जिनको चाहिए हमारा बिजनेस स्पीड पकड़ ले, बहुत अच्छा चले, तो आपको कोड देती हूँ आज। उस कोड को आप लिखना और चैंट करना शुरू कर दीजिए। आपका जो बिजनेस है ना, वो देखना कि पिछले महीने से उसको कंपेयर करना इस कोड को लिखने के बाद कि कितना चेंज उनकी लाइफ में आया। तो जो कोड है वो है 414, फिर आपने थोड़ा सा स्पेस दिया, 8 लिखा, फिर थोड़ा सा गैप दिया, 188। ठीक है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो ग्रीन पेन से। अच्छा। हाँ, अपने लेफ्ट हैंड पर लिखो, फिर इसको चैंट करना शुरू कर दो डेली। जब भी आप अपना ऑफिस में बैठते हो, स्टार्ट करते हो कि हाँ अब ये मेरे दिन की शुरुआत है, इसको चैंट करना शुरू कर दो। अच्छा। आप देखो आपके पास कितने सारे क्लाइंट्स आने लग जाएंगे। क्या बात है। हाँ, जो लोग घर से काम करते हैं उनके पास कॉल्स आने लग जाएंगी। ये बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड है, इसको अगर आप डेली करते हो तो इसके रिजल्ट्स आपको 101% मिलेंगे। तो मैम जैसे कोई इंश्योरेंस का बंदा ही है, वो अपने जो है क्लाइंट ज्यादा चाह रहा है, वो भी सेम कोड आप लिखो, ठीक है। आपको हर जिनको भी क्लाइंट्स की जरूरत है, ठीक है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है या कोई शॉप पे बैठने वाला इंसान है, क्लाइंट सबको चाहिए ना, तो उनको ये कोड लिखना है। इस कोड को रेगुलर बेसिस पे आप लिखिए और फिर आप उसके बाद मुझसे रिजल्ट शेयर कीजिए, आपके पास क्लाइंट जरूर आएंगे। और अगर ये मिट जाता है तो अगले दिन दोबारा हम आप इसको ड्रॉ कीजिए। और ड्रॉ आपको कैसे करना है कि ड्रॉ अच्छे से करना है, मतलब इसको डबल लाइन नहीं होना चाहिए। इस कोड को बीच बीच में देखते भी रहिए। चैंट तो आपको करना ही है और आप देखते रहिए, आपको बिल्कुल 24 घंटे में रिजल्ट इसका मिलेगा। जो कोड्स होते हैं ना, हमें 24 घंटे में रिजल्ट देता है। मैं अपने ग्रुप में लोगों को शेयर करती हूँ, किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है, किसी को हेडेक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, मैं उनको कोड शेयर करती हूँ और वो मुझे फीडबैक देते हैं। अच्छा। हाँ, मैं आपको शेयर भी करूंगी कि कोड यूज किया था और मैम यहाँ पर हमें एकदम से काम बन गया हमारा। ठीक है, मैं फीडबैक जो है वो लगा दूंगा, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। अच्छा, एक मैं जानना चाहूंगा मैम कि रिलेशनशिप जो है, अगर रिलेशनशिप को अच्छा करना है, घर में सुख शांति रखनी है और रिलेशनशिप बढ़िया बन जाए, उसके लिए कौन सा आपके पास उपाय है मैम? देखिए, एक तो उपाय आपको ना विकास जी ये बताऊंगी जो आपको डेली करना है। फीमेल्स कर सकती है इसको, मेल फीमेल कोई भी कीजिए, ठीक है। जब भी आप सोते हो, आपके बेड के पास आपको एक लोटे में थोड़ा सा लाल सिंदूर डालकर पानी रखना है। अच्छा। ठीक है, तांबे का लोटा लेना है। अब उसको सुबह मॉर्निंग में उठते ही आपको तुलसी जी में चढ़ा देना है, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे हो जाए। आप देखो कितना प्यार उनमें होने लगेगा ना, आप बोलोगे कि इस रेमेडी को करने से वाकई में रिजल्ट आया है। क्या बात है। ये कब कब करना है मैम? डेली करो इस रेमेडी को, डेली करो। जब तक आपको नहीं इफेक्ट आता ना, डेली करो। देखो तुलसी जी में तो जल आप चढ़ाते ही हो, ठीक है, लेकिन आपको रात को अपने सराहने पे रखकर रखना है उसको, और उसमें उस चुटकी हल्दी जो है उसी टाइम डाल देनी है। हल्दी नहीं डालनी आपको। अच्छा, बस खाली सराहने के पास रखना है और आपको उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप मिक्स कर सकते हो। ओके। और इस उपाय को आप तकरीबन 40 डेज भी अगर कर लोगे ना, तो मैं आपको बिल्कुल पूरी चेंज दिखा दूंगी कि हाँ, ये हस्बैंड वाइफ वो वाले हस्बैंड वाइफ अब नहीं है। क्या बात है। तो इस उपाय को करें। अब मैं आपको कुछ कोड देती हूँ जो आप लिखेंगे और आपकी लाइफ में आप देखो चेंज आएगा। कुछ मैं आपको रूल्स भी दूंगी, ठीक है। जिन भी कपल्स में बहुत ज्यादा रिलेशन खराब रहता है, ठीक है, आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती,
एक दूसरे की सुनते नहीं है, शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। जी। तो ऐसे में आपको एक स्विच वर्ड दे रही हूँ, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसको रेड कलर के मार्कर से आप अपने लेफ्ट हैंड पर लिख लीजिए और इसके साथ साथ आप इसकी चैंटिंग भी करना शुरू कर दीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके। तो स्विच वर्ड है 888-412। ओके। 888-412। इसको लेफ्ट हैंड पर लिख लो और चैंट भी करना है आपको इस स्विच अच्छा। वर्ड को। ठीक है, जितना चैंट करेंगे उतना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। रेड कलर के पेन से। हाँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस स्विच वर्ड की चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए। Okay. हस्बैंड बिल्कुल कंट्रोल में भी हो जाएंगे आपके। अच्छा, तो ठीक है। और अगर वाइफ कंट्रोल में ना हो तो हस्बैंड लिख के हाँ, कंट्रोल कर हस्बैंड लिखे सकते हैं। इसको, जिनको भी चाहिए कि मेरी वाइफ का या मेरे हस्बैंड का मुझे प्यार मिले भरपूर और रिलेशन अच्छा हो जाए, Right. तो आप इस स्विच वर्ड को यूज कीजिए। अच्छा, ठीक है मैम, आपने रिलेशनशिप तो सुधार दिए, लेकिन फिर भी अगर बाय द वे आपस में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो गया और आजकल ब्लॉक कर देते हैं एक दूसरे को, तो ब्लॉक को अनब्लॉक करने का कोई आपके पास स्विच कोड या फिर कोई उपाय? बहुत अच्छा उपाय आपको आज देती हूँ। जी। इतना अच्छा उपाय है, 3 दिन में आपको रिजल्ट देगा। 3 दिन से पहले भी दे सकता है, बट अच्छा। 3 दिन की मेरी गारंटी है कि 3 दिन में आपको रिजल्ट देगा। अगर आपके पार्टनर ने आपको बॉयफ्रेंड कर दिया, हस्बैंड वाइफ में से किसी ने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में से किसी ने, या किसी भी पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया ठीक है। और आप चाहते हो कि वो आपको कांटेक्ट करे, आपको कुछ ना करना पड़े, तो आप इस रेमेडी को कीजिए। आपको है। व्हाइट कलर का पेपर लेना, उस पर आपको ऐसे एक 8 बना देना है। 8? हाँ, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ठीक है। आपने यहाँ पर इस तरीके से एक 8 बनाया है। अब यहाँ पर आपने उस पर्सन का नेम लिख दिया, जो भी सपोज आपके हस्बैंड है, आपने उनका नेम लिख दिया। ठीक है। और नीचे आपने अपना नेम लिख दिया। ठीक है। अब जो सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ पर आपको लिखना है कॉल मी सून। यहाँ पर आपको लिखना है Call कॉल मी me soon। सून। Okay। ठीक है। अब आपको इस पेपर को अपनी तरफ 3 टाइम्स फोल्ड करना है। ठीक है, 3 टाइम्स फोल्ड करके आप इसको अपने पिल्लो के नीचे रख के सो जाइए। ओके। ये अपना काम करना शुरू कर देगा। क्या 3 दिन के अंदर उस इंसान को इतनी बेचैनी हो जाएगी ना आपसे बात करने की कि आपको कॉल करेगा, क्या बात। किसी भी सिचुएशन में आपको कॉल करे। पॉसिबिलिटी आपको सॉरी भी बोलेगा। अरे वाह, क्या बिल्कुल। बात है। तो ये 100% मैं इसकी गारंटी ले रही हूँ कि ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक तो आप है। इसको कीजिए। मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप जो है इसको देख लीजिएगा और उसी तरीके से आपको डिजाइन में बनाना है और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये वर्क किया या नहीं किया। बिल्कुल। जी। अच्छा मैम, एक चलते चलते मैं एक छोटा सा आपसे पूछना चाहता हूँ कि ब्यूटी को अगर बढ़ाना हो, ब्यूटी टिप्स जो है बहुत फीमेल मांगती है, तो उसका मैम थोड़ा एक रेमेडी बताइए। ठीक है, आज आपको एक मंत्र बताती हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल है और जो कि हमारी राधा रानी जी का है। ठीक है, राधा रानी जी जो कि बहुत ही सुंदर है और उन्हीं से रिलेटेड मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ। सुबह जब भी आप मॉर्निंग में उठेंगे ना, तो आपको अपने फेस को धोते हुए, जब भी आप फेस को धोएंगे, आपको राधा रानी को अपने मन में उनकी सुंदरता को याद करना है और जो मंत्र मैं आपको बताने वाली हूँ, इस मंत्र को आपको बोलते रहना है। ठीक है। ओम राधे वृंदावनेश्वरी विश्व सुंदरी नमः। आप इस मंत्र को अपना जब भी फेस धोएंगे ना, तो इस मंत्र को आपको सिर्फ बोलना है। राधा रानी की फोटो को याद कर लीजिए कि वो कितनी सुंदर है और वैसी ही ब्यूटी, चाहे आपको कोई भी स्किन, हेयर, आपके सब बहुत सुंदर हो जाएंगे। इसको आप करके देखिए, डेली करके देखिए। कैसी भी स्किन प्रॉब्लम हो वो दूर होगी, आपका ग्लोइंग फेस हो जाएगा और आप अपने आप में आपको खुद ही लगेगा कि मैं पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। तो इस रेमेडी को आप कीजिए। ओके। अच्छा मैम, एक ये बहुत सारी क्वेरीज इस तरीके की आती है कई लोगों की कि घर के अंदर जो है हस्बैंड जो है बहुत डोमिनेट कर रहा है अपनी वाइफ को, या फिर ससुराल वाले जो है वो परेशान कर रहे हैं वाइफ को जो है, तो आप उसका थोड़ा बताइए कि आपके पास कोई स्पेल या कोई चीज है आपके पास? देखिए, स्पेल तो ऐसी चीज है, आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है। हर सिचुएशन को स्पेल्स के थ्रू आप 24 घंटे में भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, क्योंकि इंसान का दिमाग ही पलट देता है ये। अब जिनके जो भी घर में फीमेल्स या मेल्स जो भी परेशान है, क्योंकि आजकल आपने सुना है कि फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा हाईफाई हो गई हैं कि मेल का बुरा हाल हो चुका है, तो जो भी डोमिनेट होता है पार्टनर से, या आपके घर में आपके इन लॉज से आप हो रहे हो, किसी से भी हो रहे हो, तो ऐसा स्पेल बता रही हूँ आपको, अगर आपने इसको किया ना, इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, मैं इस चीज की गारंटी दे रही हूँ। इसको मैं पेड करती हूँ, आपके पॉडकास्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ। तो क्या करना है आपको, एक बिना दाग वाला लेमन ले लो। ठीक है, और न्यू मून फुल मून पे तो करना ही है, लेकिन अगर किसी की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है तो आप उसको और डेज में भी कर सकते हैं। ठीक है, बिना दाग वाला आपने लेमन ले लिया और आपने एक सिनेमन स्टिक को लिया। सिनेमन स्टिक को लेने के बाद इसको क्लींस जरूर कर लेना धूप बत्ती से। ठीक है, पता नहीं कितने लोगों के हाथों में चीजें जाती है, तो उसको क्लींस करने के बाद आपको उस सिनेमन स्टिक पर रेड कलर के मार्कर से, सपोज
सपोज ये सिनेमन स्टिक है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 7 लिखना है, यहाँ पर 7 लिखना है और यहाँ पर 7 लिखना है। ओके, ठीक है, लिख दिया। अब आपको एक स्लिप तैयार करनी है व्हाइट कलर की, उसके चारों कॉर्नर्स को कट कर लो। ठीक है, सपोज आपके पास एक ये स्लिप है, आपने इसका पहले तो ये वाला कॉर्नर कट किया, फिर ये वाला किया ऐसे घुमाते हुए, फिर ये किया और फिर ये कर दिया। करने के बाद आपको रेड पेन लेना है, यहाँ पर जो भी आपको डोमिनेट करता है, जो भी आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, उस इंसान का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। यहाँ पर ऐसे करके 2 डॉट्स लगा देना। अच्छा। फिर आपको लिखना है कि मैं इस इंसान को डोमिनेट कर चुकी हूँ, इसके दिमाग को, इसके दिल को, इसकी आत्मा को, जो भी लिख सकते हो लिखो। अच्छा। ठीक है, लास्ट में डॉट डालकर आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर मार देने हैं। ओके। फिर इस स्लिप को आपने ऐसे के ऐसे एक बार फोल्ड किया और उसके बाद उस जो सिनेमन स्टिक ली थी ना हमने, उस पे आपने उसको ऐसे करके ओके कर दिया। ठीक है। अब इसको छोटा सा आप छेद करो उस नींबू में और उसमें ऐसे करके इसको गाड़ दो। ओके। जाकर अपने दोनों हाथ में इसको लेके ऐसे बैठ जाओ और मन में याद करो कि वो इंसान आपको नहीं दबा रहा, आपसे बहुत प्यार से बोल रहा है। ठीक है, आपके साथ अच्छे रिलेशन हो गए उस इंसान के, और जाकर इसको मिट्टी में गाड़ के आ जाओ। ओके। आप देखो इसका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा ना कि आप इस बोलोगे कि बहुत अच्छी रेमेडी मुझे दी है, स्पेल दिया है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो स्पेल्स में वर्क करने वाला मेरा स्पेल है ना, वो यही स्पेल है। जो जल्दी से 24 घंटे तो बहुत देर है, ये उससे भी पहले आपको रिजल्ट दे देगा। अरे वाह, अच्छा जी। ये मैम सुबह दोपहर कभी भी कर ले? नहीं, करना हमेशा रात को है। जैसे कि मैंने बोला, आपको मूनलाइट, हाँ, स्पेल्स हमेशा रात को करने हैं। जब चांद की रोशनी निकल जाए तब आपको स्पेल्स को करना है। ओके। तो ये तो स्पेल्स की बात। अब मैं आपको जाते जाते एक लव स्पेल जरूर बताऊंगी, जिनको भी प्यार से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उनको क्या करना चाहिए। महीने के 15 दिन होते हैं ना, उन 15 दिनों में से आप एक दिन भी अगर इस स्पेल को कर लेंगे ना, तो आप अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे। ठीक है। 2 रेड कलर की कैंडल्स को लेकर आपको अपना और अपने पार्टनर का उस पर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ को कर्व कर देना है। ठीक है। अब रेड कलर का धागा ले लो और रेड कलर का धागा लेकर आपको जो मैंने कोड बताया था, एक 888 कोड को आपको दोनों पे लिख देना है। अच्छा। हाँ, उस कोड को लिखने के बाद आपको रेड कलर का धागा उस पर बांध देना है और उस पर थोड़ा हनी डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, ज्यादा नहीं डालना। उसमें शुगर डालनी है, थोड़े से चावल डालने हैं आपको, और फिर उस कैंडल को आप जलाएंगे और वहां पर बैठकर मेडिटेट करेंगे। मेडिटेट करते हुए आप अपने पार्टनर के साथ जैसा भी रिलेशन चाहते हो, पार्टनर बात नहीं कर रहा है, दूर है, जो भी रिलेशन आप चाहते हो, हर किसी की अलग अलग नीड होती है, वो आप खुली आंखों से मतलब इमेजिन करेंगे कि मेरे साथ वो चीज हो रही है। आपने देखा होगा कई बार हम बैठे रहते सोचते रहते हमारे सामने कुछ चल रहा होता है, होता है बिल्कुल। तो इसमें अगर आपने ऐसा किया ना, तो वो एक्चुअल में आपके साथ हो जाएगा। ओके। हाँ, इसको करने के बाद उसको जब वो कैंडल 10 मिनट बैठो, 15 मिनट, जितना भी आपसे बैठा जाता है, उसको आप बुझाना नहीं है, पूरी कैंडल को जलने दो। फिर जाकर उसको कहीं पे भी आप मिट्टी में दबा के आ जाओ। आप देखना आपके साथ जो आपने उस टाइम पे सोचा होगा ना, वही आपके साथ हो जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल वही हो जाएगा। ये कब कब करना है मैम? ये आप न्यू मून एंड फुल मून पे करो, लेकिन बहुत ज्यादा नीड है, अभी घर में कलेश है, हस्बैंड घर बात ही नहीं कर रहे, 3-4 दिन से गायब है, घर से नहीं आ रहे हैं, तो भी आप इस स्पेल को कर सकते हो। तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक आपको क्या करना है, एक और, अगर जो लोग ये नहीं कर सकते वो ये करो, लाइफ में आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, आप बहुत टाइम से कुछ भी कर रहे हो, सपोज आप कोई भी विश है, सबकी अलग अलग विश होती है, तो आपको द मैजिशियन का एक टैरो कार्ड होता है, द मैजिशियन, उस कार्ड का एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उस प्रिंट आउट के पीछे आपको पीछे लिखना है अपना नेम और पूरा डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। और आपको उस कार्ड को देख के अपनी विश को बोलना है। ठीक है, आप उस विश को 51 टाइम्स बोलेंगे। अच्छा। 51 टाइम्स बोलने के बाद उस कार्ड को आप अपने पिल्लो के अंदर डालकर सो जाइए। ठीक है। अब इस कार्ड को कम से कम 11 दिन तक तो आप अपने पिल्लो के नीचे रखिए। ठीक है। पॉसिबिलिटी इन 11 डेज में आपकी वो विश पूरी हो जानी चाहिए। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद आप उसको जलाकर यूनिवर्स को दे दीजिए। अब कार्ड को जलवाया क्यों मैंने, क्योंकि जब भी हम कोई चीज यूनिवर्स को देते हैं, ठीक है, तो वो सीधा उन तक पहुंचती है और हमारी वो विश जल्दी मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि 11 डेज में आपकी वो विश पूरी हो जानी चाहिए। तो ऐसे करके आप इस वाली स्पेल को कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आज आपने एक से एक उपाय बताए मैम, और ऐसे ऐसे उपाय हैं जो कि सच में मैंने कहीं बार सुने ही नहीं है, और 24 घंटे में भी काम करने वाले उपाय है मैम। थैंक यू सो मच मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में और एक से एक उपाय बताए, और आप लोग चाहते हो कि फिर एक बार मैम आए और कोई और भी टॉपिक पे जो है
वो पॉडकास्ट करें, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की कौन सी रेमेडी आपको सबसे अच्छी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, कमेंट में जय भोलेनाथ लिख के जो है स्टार्ट करना, सारे काम बन जाएंगे। बिल्कुल, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।